Dear student, good afternoon. I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the theme of the famous play Macbeth, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ की जो थीम है, विषय वस्तु, उनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने लगभग 4 थीमें, रिलेशनशिप बिटवीन किंगशिप एंड मस्कुलिनिटी एंड डिफरेंस बिटवीन क्रूअल्टी एंड टायरनी, एम्बिशन, कुछ इस प्रकार की थीमों का जिक्र किया। तो एक थीम है गिल्ट। गिल्ट का मतलब दोष। ये भी एक महत्वपूर्ण थीम है नाटक की। गिल्ट, मैकबेथ्स गिल्ट अबाउट मर्डरिंग हिज किंग। मैकबेथ की जो दोष है अबाउट मर्डरिंग हिज किंग, अपने राजा की हत्या करने का जो दोष मैकबेथ का है, किंग डंकन की हत्या करने का जो दोष मैकबेथ को है, एंड ऑर्डरिंग द मर्डर ऑफ हिज फ्रेंड बैंको। और इसके अलावा इसी क्रम में बैंको, जो उनका प्रमुख दोस्त होता है, पक्का दोस्त था, उसकी हत्या करने का जो दोष है, कॉजेज हिम टू हैव गिल्टी हेलुसिनेशन। ये कारण बनते हैं टू हैव गिल्टी हेलुसिनेशन, मैकबेथ को एक हेलुसिनेशन की अवस्था में पहुंचाने के लिए, एक अपराध बोध की अवस्था में पहुंचाने के लिए। और ये जो डंकन का मर्डर और उसका पक्का दोस्त बैंको का मर्डर है, ये दोनों ही मर्डर आधार बनते हैं मैकबेथ को एक अपराध बोध की अवस्था में पहुंचाने के लिए। लेडी मैकबेथ आल्सो हेलुसिनेट्स एंड इवेंचुअली गोज इनसेन फ्रॉम गिल्ट ओवर हर रोल इन डंकन्स डेथ। लेडी मैकबेथ भी हेलुसिनेट हो जाती है। हेलुसिनेट का मतलब विक्षिप्त हो जाती है, एंड इवेंचुअली, और घटनाक्रम के साथ, गोज इनसेन, पागल हो जाती है, फ्रॉम गिल्ट ओवर, उस अपराध बोध से, ओवर हर रोल, अपने अभिनय में, इन डंकन्स डेथ। जब डंकन की मृत्यु के बाद लेडी मैकबेथ अपने हाथों पर ब्लड स्टेन, हाथों के धब्बों को देखती है, रात को नींद की बीमारी में चलती है, तो वो भी एक तरह से पागल हो जाती है। द फैक्ट दैट बोथ कैरेक्टर सफ़र टॉर्मेंट एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। ये बात सत्य है, ये तथ्य है कि बोथ कैरेक्टर, दोनों ही पात्र, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, सफ़र टॉर्मेंट, बहुत ही कष्ट से गुजरते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, अपने कृत्यों को परिणाम के स्वरूप, अपने बुरे कर्मों के परिणाम के स्वरूप बहुत बुरे भुगत, सफ़र से, कष्ट से वो गुजरते हैं। सजेस्ट नेदर मैकबेथ नॉर इज वाइफ इज एंटायरली कोल्ड ब्लडेड। ये इस बात की ओर भी सुझाव देता है कि ना तो मैकबेथ और ना ही उसकी पत्नी एंटायरली कोल्ड ब्लडेड, अंदरूनी रूप से कोल्ड ब्लड में शामिल नहीं थे। ऑल्दो दे कमिट टेरिबल क्राइम, हालांकि उन्होंने बहुत भयानक अपराध किए हैं, दे नो, वो जानते हैं, ऑन सम लेवल, के एक स्तर पर, दैट व्हाट दे हैव डन इज़ रॉन्ग, उन्होंने जो भी कुछ भी किया वो गलत है। देयर गिल्ट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फुली एंजॉइंग द पावर दे क्रैव, और उनका ये जो दोष है, प्रिवेंट्स देम, उनको रोकता है, फ्रॉम फुली एंजॉइंग, पूर्ण रूप से आनंद लेने से, द पावर दे क्रैव, जो पावर, जो शक्ति उन्होंने इन अपराधों को करने के बाद में उन्हें जो मिली, डंकन को मारने के पश्चात जो उनको राज सिंहासन मिला, उस राज सिंहासन का, उस राजगद्दी का पूर्ण रूपेण आनंद लेने में उनका अपराध बोध उन्हें रोकता है। लेडी मैकबेथ सेज, लेडी मैकबेथ कहती है, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, कि जो कुछ किया है कैन नॉट बी अनडन, उसको दोबारा से नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार तीर मयान से चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। वो कहती है कि एक बार अब डंकन की जो हत्या हो गई, वापस वो नहीं जा सकते। इन एक्ट 5 सीन 1, 5वें एक्ट के सीन 1 में लेडी मैकबेथ कहती है, व्हाट इज़ डन, कि जो कुछ हुआ कैन नॉट बी अनडन, वो नहीं होना चाहिए था। बट हर गिल्ट कंटिन्यूज टू टॉर्मेंट है, लेकिन उसका ये दोष उसको लगातार और विक्षिप्त करता रहता है। वाइल मैकबेथ गिल्ट कॉजेज हिम टू कमिट फर्दर मर्डर, जबकि मैकबेथ का जो अपराध बोध है, कॉजेज हिम टू कमिट फर्दर मर्डर, और हत्याओं को
करने के लिए कारण बनता है इन एन अटेम्प्ट टू कवर अप हिज इनिशियल क्राइम, ताकि वो अपना जो प्रारंभिक अपराध है उसको दबा सके। लेडी मैकबेथ्स गिल्ट ड्राइव्स हर टू इंसैनिटी, और लेडी मैकबेथ का दोष उसको पागलपन की ओर ले जाता है। एंड फाइनली सुसाइड, और अंत में वो आत्महत्या कर लेती है। द सेकेंड वन इज चिल्ड्रन। द लॉस ऑफ चिल्ड्रन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिगिंग थीम इन द प्ले। बच्चों का खोना इज ए कॉम्प्लेक्स, एक जटिल एंड इंट्रिगिंग थीम इन द प्ले। इस नाटक की एक काफ़ी कशमकश भरी थीम है। फॉर बोथ, दोनों के लिए, मैकबेथ एंड बैंको, मैकबेथ और बैंको दोनों के लिए, चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ए फैमिली लाइन। बच्चे इस बात को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व, द आइडिया, उस विचार का, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए फैमिली लाइन, के एक परिवार का जो एक वंश का लगातार बढ़ना, इस विचार को बच्चे प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी परिवार में बच्चे किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी या वंश को चलाने में सहायक हैं। मैकबेथ हैज बैंको मर्डर्ड इन होप्स ऑफ थ्वार्टिंग द विचेज प्रोफेसी। मैकबेथ हैज बैंको मर्डर, मैकबेथ बैंको को मारता है इन होप्स, उस आशा में, द थ्वार्टिंग द विचेज प्रोफेसी, के जो डायनो ने भविष्यवाणी की थी, दैट बैंको विल सायर लॉन्ग लाइन ऑफ किंग्स, के बैंको पिता बनेगा ए लॉन्ग लाइन ऑफ किंग्स, राजाओं की एक लंबी पंक्ति का, यानी बहुत सारे राजाओं का पिता बनेगा। कौन? बैंको। यानी कि वो विचेज जो ये प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको की आने वाली संतानें स्कॉटलैंड के सिंहासन पर राज करेंगी, तो इस कारण से मैकबेथ बैंको को मारने का प्लान बनाता है। हाउएवर फ्लिंस इज एबल टू एस्केप बीइंग किल्ड, हालांकि बैंको का पुत्र फ्लिंस अपने आप को मरने से बचाने में सफल हो जाता है, भाग जाता है वो मरने से। लीविंग अपॉन द पॉसिबिलिटी ही विल वन डे टेक ओवर द थ्रोन, और इस बात की संभावना को वो छोड़ते हुए भाग जाता है, बचकर निकल भागता है कि ही विल वन डे टेक ओवर द थ्रोन, किसी न किसी दिन वो स्कॉटलैंड के शासन पर राज करेगा। मैकबेथ एंड हिज वाइफ हैव नो हियर्स, मैकबेथ उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ, उन दोनों का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आल्दो लेडी मैकबेथ रेफरेंसेज हैविंग बीन ए मदर वंस, हालांकि लेडी मैकबेथ एक बार इस बात की ओर इशारा करती है कि वो माँ बनने वाली है। सेइंग आई हैव गिवन सक एंड नो हाउ टेंडर इट इज़ लव टू द बेब दैट मिल्क मी, वो कहती है कि जब कोई मेरे स्तनों को चूसेगा, मतलब मेरा दूध पिएगा, हाउ टेंडर इट इज़ लव, तो ये कितना नाजुक पल होगा, द बेब, कि वो बच्चा, दैट मिल्क्स मी, जो मुझसे दूध पिएगा। दिस लाइन सजेस्ट द मैकबेथ मे हैव लॉस्ट ए चाइल्ड, ये लाइन इस बात की ओर सुझाव देती है कि मैकबेथ मे हैव लॉस्ट ए चाइल्ड, हो सकता है मैकबेथ ने भी एक बच्चे को खो दिया है। Similarly, Macduff mourns the children Macbeth ordered killed and uses their memory to spur him on the victory against their killer. Macduff mourns, Macduff शोक मनाता है, विलाप करता है, द चिल्ड्रन, अपने बच्चों की मौत पर, मैकबेथ ऑर्डर्ड, जिनको मारने का आदेश मैकबेथ द्वारा दिया जाता है, किल्ड, यानी कि मैकडफ अपने उन बच्चों पर शोक करता है जिनको मारने के लिए मैकबेथ आदेश देता है, एंड यूजेज देयर मेमोरी टू स्पर हिम ऑन द विक्ट्री, और अपनी उस याददाश्त को वो हमेशा जीवित रखता है कि अपने इस किलर हत्यारे पर मैकडफ जीत पाएगा। एंड सेवार्ड लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज सन इन द प्ले क्लोजिंग बैटल, और सेवार्ड भी नाटक के अंत में हुई युद्ध के दौरान अपने पुत्र को खोने के कारण बड़ा ही विलाप करता है, रोता है। बट इज़ प्राउड टू हैव फादर्ड सच ए ब्रेव सोल्जर, लेकिन वो साथ ही साथ इस बात पर भी गर्व करता है कि वो एक ऐसे पुत्र का पिता है, एक ऐसे बहादुर पुत्र का पिता है जो कि एक बहादुर सैनिक की भांति हु फॉट इन ए नोबल कोज, एक अच्छे कारण के लिए उसने अपनी जान गंवाई। तो ये नाटक की थीम्स हैं, बड़े अच्छी मैकबेथ के इतने थीम्सों को होकर ये नाटक चलता है। वाकई में अपने आप में इंग्लिश की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेजेडी है।
जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।